नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो इंडिया का, या कह सकते हैं कि इंडिया के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का होप मिशन है। तो देखेंगे कि आखिर ये होप मिशन है क्या, इस होप मिशन के संदर्भ में क्यों कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में भारत की ये नई उड़ान साबित हो सकता है। तो इसी मिशन से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है, इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल होंगी, उनसे क्या एडवांटेज होंगे, और ऐसे बहुत सारे जो अहम प्रश्न हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित तरीके से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ आपके सामने दी गई है कि इसरो का हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन, जिसे नाम दिया गया है होप, यही चर्चा में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एक तरह से ये भारत के लिए देखें तो अंतरिक्ष में एक नई उड़ान साबित हो सकता है, और इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसी से जुड़े हुए अहम जो प्रश्न हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इसरो जो भारत की बड़ी ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी है, और देखें तो नित्य नए वो स्पेस के संदर्भ में अब अलग अलग जो कह सकते हैं कि करामात हैं, जो अलग अलग कह सकते हैं कि अचीवमेंट है वो प्राप्त करी है। और इसी के संदर्भ में इसरो का जो होप मिशन है ये लद्दाख में स्टार्ट किया जा रहा है। तो करके जो प्लेस है वहीं पर इसका पूरा जो कह सकते हैं एक्टिविटी है वो संचालित होगी, और ये 10 दिनों तक चलेगा। और यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वैसे ही पूरा एक इन्वायरमेंट एक तरह से बनाया गया है, और एक तरह से ये पूरा देखें तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है लद्दाख वाले क्षेत्र में जो तोत्सोकर है वहाँ पर ठीक वैसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर मंगल की जो स्थिति है। तो काफ़ी जो टफ कंडीशन है, वैसे टफ कंडीशन में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद यही है, फिजिकल मेंटल जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो मिशन से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको रियल कंडीशन में कैसे टेस्ट किया जाए, रियल जो स्थितियाँ हैं उनमें कैसे सर्वाइव किया जाए, इसको लेकर ये जो पूरा मिशन है ये संचालित किया जा रहा है। तो ओवरऑल आप कहेंगे कि जो मिशन है होप, इसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो फिजिकल मेंटल रिस्पॉन्स को टेस्ट करना है। और इसी कारण से देखें तो ये भारत के लिए अंतरिक्ष जो कह सकते हैं कि क्षेत्र है उसमें एक बड़ा कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्रांतिकारी जो एक सहयोग है, एक जो समर्थन है वो प्रदान कर सकता है। तो थोड़ा सा मिशन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम देखेंगे कि क्या है इसरो का जो होप मिशन है। तो देखिए, इस पे अगर हम देखें कि ये जो मिशन है खास तौर पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। होप का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये मिशन का पूरा नाम है। होप जो होप है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो मिशन है, तो ये एक मिशन है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई ये आम रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे हम अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ये क्या है, ये कोई आम रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। ये इस बात को तो आपको पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। ये एक रियल लाइफ का एनालॉग मिशन है। तो पूरी तरह से क्या है इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या है, रियल लाइफ एनालॉग, ये क्या है, ये मिशन है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये कोई सामान्य रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, रियल लाइफ एनालॉग मिशन है, जिसमें इंसान जो हम ह्यूमन है, जो मनुष्य है, तो उसको मंगल जैसी जो परिस्थिति है, जो मंगल का एटमॉस्फेयर है, उस परिस्थिति में रखा जाता है। और मिशन का मकसद यही देखना है कि अगर इंसानों को भविष्य में मंगल पर, चंद्रमा पर भेजा जाए तो वे उनके शारीरिक, उनके मानसिक रूप से क्या रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, कैसे वो सर्वाइव करेंगे, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, इसका परीक्षण करना इस मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसरो ने इस मिशन के लिए जो लद्दाख जो क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ का जो त्सोकर वो जो क्षेत्र है, इलाका है, उसको चुना है। जो समुद्र तल से आप देखेंगे तो लद्दाख का जो त्सोकर क्षेत्र है ये क्या है, ये काफी ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई सामान्य नहीं है, लगभग आप देखेंगे तो 4500 मीटर से भी क्या है, ये अधिक है समुद्र तल से, सी लेवल से इसकी ऊंचाई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो किस प्रकार की होगी। ये जो इलाका है ये काफ़ी ठंड वाला है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, पूरी तरह से ड्राई है। एक तरह से देखेंगे तो एक तरह से ये डेजर्ट है। क्या है, ये बायोलॉजिकल डेजर्ट के रूप में है। ऑक्सीजन की जो मात्रा यहाँ पर है वो और भी कम है, और ठीक यहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा ही जैसे मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है।
नासा और अदर जो यूरोपीय एजेंसियां हैं ये भी इस तरह के इलाकों में लगातार ट्रायल करती रही हैं और भारत भी खास तौर पे ऐसे ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो अपना मिशन है ये संचालित कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी अगर बात करें तो इसरो की जो नज़र है अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और मंगल मिशन पे है। चांद और मंगल की जो प्लानिंग है अब वो सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं है बल्कि रियल जो एक्सरसाइज है उस स्तर पे पहुंच चुकी है। और इसी सोच का हिस्सा क्या है, आपका ये जो होप मिशन है वो इसी सोच का अब हिस्सा बन चुका है। हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन 31 जुलाई को लद्दाख का जो तोत्सो कर जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहीं से ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर वी नारायण, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया, इसका शुभारंभ किया। इस मिशन का जो ड्यूरेशन रखा गया वो 1 से 10 अगस्त तक का रखा गया है। और इसकी जो लोकेशन है, आप तोत्सो कर की पहले हमने बताया कि ऊंचाई जो है वो 4530 मीटर है। ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है, भारत का तो लगता ही नहीं क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम से भिन्न है। जैसे यहाँ तापमान बहुत ही कम है, पूरी तरह से ड्राई इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन लेवल कम है, एक तरह से बायोलॉजिकल डेजर्ट की स्थिति देखने को मिलेगी। और ठीक यहाँ की स्थिति वैसे ही है जैसे मंगल ग्रह की जो परिस्थितियाँ हैं ठीक वैसी ही। अब बात करें कि आखिर इस तरह का जो मिशन संचालित किया जा रहा है इसका मूल मकसद क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक गोल फिक्स किया है इसरो ने। और वो गोल क्या है कि मिशन के गोल की रोवर जो है वो भेजने की जो एक तैयारी है वो भारत की तरफ से चल रही है। तो ये जो अलग अलग स्तर पे अलग अलग जो अभियान संचालित किए जाते हैं ये एक रियल लाइफ जो ट्रेनिंग है उसके तहत संचालित किया जाता है, जिसमें इंसानों को स्पेस जैसी जो कंडीशन है उसमें क्या किया जाता है, रखने का प्रयास किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि जो मानव का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है और जो उसका माइंड है, उसका जो मस्तिष्क है, वो कैसे इन विषम परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है, कैसे सरवाइव करता है। इसे देखने के लिए इस तरह के जो मिशन है वो संचालित किए जाते हैं। इसरो इसे एक मार्स सिमुलेशन एक्सरसाइज कह रहा है। इसे क्या कह रहा है इसरो, ये जो होप मिशन है इसे मार्स सिमुलेशन एक्सरसाइज कह रहा है। और इसका फोकस है कि ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स जो है, जो एक उसकी जो औकात है, उसकी जो एक सीमित क्षमता है उसको टेस्ट करना और मिशन का जो प्रोटोकॉल है उसको वेरीफाई करना, टेक्नोलॉजी का जो एक प्रैक्टिकल कंडीशन है उससे जोड़कर देखना कि कैसे आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाई जा सकती है। और ये आने वाले समय में भारत के जो अंतरिक्ष जो अभियान होंगे, जो अलग अलग ग्रह उपग्रह पे भेजे जाने वाले या अंतरिक्ष जो अपना स्पेस स्टेशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें और हैं कि होप मिशन के जो संभावित उद्देश्य हैं उसमें कई सारी बातें शामिल हैं। जैसे अर्थ जो ऑब्जर्वेशन है, पृथ्वी का एक अवलोकन करना भी है। कोई जो होप मिशन है इसके तहत जो भी सैटेलाइट्स होंगे उनका उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन जो इमेजिंग है, हाइपर जो स्पेक्ट्रल डेटा है वो कलेक्ट करने के लिए किया जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा, तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण होता है, जो हमारा कृषि है, जो हमारा जलवायु है, उनके बारे में अध्ययन किया जा सके, उन क्षेत्रों में मदद मिल सके। यही नहीं, स्ट्रेटेजिक जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये जो मिशन है इस मिशन से भारत को अपनी सीमाओं पर, अपने बॉर्डर पर निगरानी रखने और जो नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे जो आपदाएं हैं, इनकी जो भविष्यवाणी है वो भी करने में महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मदद मिल सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आधुनिक समस्याएं हैं खास तौर पे प्लानिंग के स्तर पे, नियोजन के स्तर पे, तो जो स्मार्ट प्लानिंग होती है, चाहे वो शहर के संदर्भ में हो, किसी क्षेत्र के संदर्भ में हो, तो स्मार्ट जो सिटी प्लानिंग है उसको निर्धारित करने में भी क्या होगा, ये मदद प्रदान कर सकता है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में भी इसका यूज किया जाएगा। होप मिशन के माध्यम से हाई डेफिनेशन रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। और इसका फायदा कहाँ पर होगा, तो डिफेंस जैसे जो क्षेत्र हैं, जो सैन्य क्षेत्र हैं, या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा हमारी एजेंसियां हैं, उनको रियल टाइम जो डेटा है वो प्राप्त होगा। और इससे क्या हो सकता है कि अपने देश की जो सुरक्षा है उसके संरक्षा के लिए जो रणनीति है वो ये बना सकेंगे।
और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। जो भी लेटेस्ट स्मार्ट कृषि जैसी जो तकनीकें हैं, जो वाटर मैनेजमेंट है, जल जो प्रबंधन है, क्योंकि जल संकट से जुड़ी जो समस्या है वो पूरे भारत के लिए है, तो उसके समाधान के लिए और वन संरक्षण जैसी जो बातें हैं, क्योंकि अब देखें तो वन से जुड़ी भी जो कह सकते हैं कि वन अपरोपण है उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, तो इसके लिए संरक्षण और प्रबंधन जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पर होप मिशन से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनका प्रभावी स्तर पर उपयोग करके ऐसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके तहत कई सारी बातें भी आपको देखने को मिल सकती हैं कि इसके तकनीकी जो पक्ष हैं उसकी अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हाइपर स्पेक्ट्रल जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये इस मिशन के तहत संचालित किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक जो कैमरे हैं उनसे कहीं अधिक जो स्पेक्ट्रल जो बैंड्स के डेटा है वो कैप्चर हो सकेंगे। और इससे फायदा क्या होगा कि अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनकी जो पहचान है वो करने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। दूसरी बात, हाई रेजोल्यूशन जो सेंसर लगे होंगे तो मल्टी जो सेंसर जो पेलोड्स हैं वो इसमें बिल्ड होंगे, जो दिन रात सभी जो भी डे या कह सकते हैं कि जो नाइट दोनों जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या हो सकता है कि संभव जो सुपरविजन है, जो निगरानी है वो सटीक तरीके से की जा सकती है। जो क्लाउड पेनिट्रेटिंग जो रडार लिडार की बात की जा रही है कि संभावित रूप से क्या होगा कि क्लाउड जो कवरेज है उसके काम करने वाले जो रडार हैं, लिडार हैं, जो लाइट डिटेक्शन एंड जो कह सकते हैं कि रेंजिंग होती है वो सिस्टम भी इसमें हो सकते हैं। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, अगर तकनीकी पक्ष से देखें तो होप मिशन काफ़ी मायने रखता है। और ये कहा जा रहा है कि जो लद्दाख है अब वो क्या बन चुका है, इस मिशन के तहत मिनी मंगल बन चुका है, क्योंकि लद्दाख का जो तोत्सो कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है ये क्या है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ, अगर भूमिगत विशेषताओं की बात करेंगे तो यहाँ की जो सरफेस है वो क्या है, वो काफ़ी रफ है, काफ़ी खुरदरी है, टफ है, ऑक्सीजन यहाँ पर काफ़ी कम है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही कम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो इन्वायरमेंट है वो चरम परिस्थितियाँ वाला, एक्सट्रीम जो कह सकते हैं कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ का जो मौसम होता है, जो वेदर होता है वो क्या होता है, वो अचानक चेंज हो जाता है। सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मंगल का जो इन्वायरमेंट है वहाँ की जो विशेषताएं हैं, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि यहाँ की जो सरफेस है वो काफ़ी हद तक मैच करती है मंगल ग्रह से। और इसी कारण है कि पहले भी इस तरह के जो अलग अलग अभियान हैं वो दुनिया की बड़ी जो एजेंसियां हैं, नासा, यूरोपीय जो एजेंसी है, वो क्या करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग संचालित करते हैं। उन्हीं की तर्ज पर अब भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है वो भी क्या कर रही है, इस तरह के जो मिशन है उसको संचालित कर रही है। इस होप मिशन के तहत जो कौन कौन सी जो एक्टिविटी है वो संचालित की जाएगी, थोड़ी सी उस पर हम बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज है वो किए जाएंगे। ये पता लगाया जाएगा कि अगर काफ़ी ऊंचाई अधिक रहती है, हाई एल्टीट्यूड रहता है, अधिक ऊंचाई रहता है, तो उस पर जो मानव का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, ये कैसे बिहेव करता है, ये क्या प्रतिक्रिया करता है, इसकी खास तौर पे यहाँ पर एक तरह से इस मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सरसाइज किया जाएगा। साइकोलॉजिकल स्थिति की भी यहाँ पर चेक की जाएगी, जैसे जो टीम वर्क होते हैं कि टीम में कैसे विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से मैनेजमेंट करके, तो टीम जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसकी जो एक्टिविटी है वो संचालित की जाएगी। सबसे बड़ी बात है जैसे यूपीएससी में आपका डिसीजन मेकिंग होता है, वैसे ही यहाँ डिसीजन मेकिंग को भी क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पर कैसे ऐसे विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति अपना डिसीजन लेता है, अपना जो एक तरह से जो मूल कह सकते हैं पहल है वो कैसे करता है। टेक्नोलॉजिकल भी टेस्ट होना है, प्रौद्योगिकी स्तर पर देखें तो स्पेशल जो डिवाइसेस हैं, बहुत सारे जो अलग अलग इक्विपमेंट हैं, जो टूल्स है, हेल्थ गियर्स हैं, सब कुछ का रियल सिचुएशन में क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। और मिशन सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्स मॉनिटर है वो यहाँ पर किया जाएगा। ये पूरा जो मिशन है ये साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि इसरो एक्शन मोड में है। गगनयान मिशन के साथ साथ लूनार, मार्स मिशन भी अब प्रस्तावित हैं, लेकिन वहां जाने से पहले इस तरह की जो जोखिम वाली परिस्थितियां हैं, एक्सट्रीम पोजीशन वाले जो क्षेत्र हैं, वहां के संदर्भ में जो ट्रेनिंग है वो अनिवार्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने इस होप मिशन का संचालन यहाँ पर रखा है।
इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे मिशन जो होप है इसका जो महत्व है ये क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण के संदर्भ में भी बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। पोल्यूशन सुपरविजन के संदर्भ में जो ग्लेशियर पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। वन क्षेत्रों में जो कटौती हो रही है उसकी जानकारी, उसके इम्पैक्ट देख सकते हैं। कृषि क्षेत्रों में जो स्मार्ट कृषि है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके तहत फसल की जो सेहत है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जल आपूर्ति को हम ट्रैक कर सकते हैं। सीमाओं पर हम गतिविधियों को निगरानी के स्तर पर ला सकते हैं। आपदा जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं। शहरी नियोजन के तहत जो भी स्मार्ट सिटी जैसे जो विषय है उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। भूमि उपयोग, ट्रैफिक जो पैटर्न है, स्मार्ट सिटी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे तो जो होप है, होप जो मिशन है, इस होप मिशन से इसरो के कई सारे जो फायदे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पहला, मिशन के लिए जो रियल डेटा है वो तो प्राप्त हो ही रहा है। दूसरा क्या है कि एक्सपर्ट्स इस लाइव सिचुएशन में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और भारत के विविध जो क्षेत्र हैं उनके विकास में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जब इंडिया स्पेस में ह्यूमन भेजेगा, जब मानवों को भेजेगा, तो जो रिस्क होगा वो कम होगा। और एक और बात कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी एक बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि ऐसे जो मिशन है ये ग्लोबली रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत अपने स्तर पर तुरंत संचालित करे। इसकी जानकारी देश दुनिया की जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो शोध संस्थान है, उनको पहले ही दे दिया गया होगा। इसरो की ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया के उस क्लब में शामिल करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की रेस में भारत को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी कह सकते हैं मिशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कई सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर बात करेंगे इसका एनालिटिकल व्यू, अगर हम देखेंगे ओवरऑल की आखिर क्या है, तो देखिए डेटा प्राप्त होंगे। डेटा एक पावर है। होप जैसे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है भारत को डेटा संप्रभुता प्रदान करेगा। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि विदेशी जो सैटेलाइट है, हमारी जो विदेशी सैटेलाइटों पर जो निर्भरता है, उन सैटेलाइटों पर जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, वो निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। तो ये एक फायदा मिशन का है, ये अतिरिक्त फायदा है। इसरो की जो रणनीति है उसमें अब बदलाव आया है। इसरो जो है वो सिर्फ प्रक्षेपण एजेंसी नहीं रह गई है, बल्कि अपने प्रभावशाली डेटा प्रोवाइडर और रिसर्च प्लेटफॉर्म के लिए भी अब देश दुनिया में जानी जा रही है। और इससे जो आर्थिक संभावनाएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। इस मिशन से भविष्य में भारत सैटेलाइट आधारित जो सेवाएं हैं उनका अपने लिए उपयोग भी कर सकता है और उनका दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकता है। जैसे डेटा इमेजिंग है, मौसम के जो पूर्वानुमान जैसी जो विशेषता है उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि इसरो का जो होप मिशन है वो सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास तक सीमित नहीं है। भारत की अंतरिक्ष नीति में एक परिवर्तन का वो क्या है, सिंबल है, एक प्रतीक है। और ये मिशन भारत को न सिर्फ तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि पृथ्वी की निगरानी और सुरक्षा के क्षेत्र में उसे अग्रणी देशों की सूची में भी खड़ा कर देगा। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अब होते जा रहा है। तो इस तरह से पूरे न्यूज की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डाला। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर बड़े ही महत्वपूर्ण छूट आपको दिए जा रहे हैं, जिसके तहत देखेंगे सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे अप टू 75% का जो डिस्काउंट है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत जो संचालित कोर्स हैं और उनके तहत जो छूट है उन पर एक नज़र डालेंगे। आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस का, इस पर 60% की छूट दी जा रही है। इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, इनके तहत 60 से 75% की छूट दी जा रही है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं इन पर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है इस पर आपको 50% की छूट दी जा रही है। यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स जो कम्बो पैक है जीएस और सीसैट का, इस पर 60% और यूपीपीसीएस टारगेट बैच पीटी 2025 पर 70% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे यूपी आरओ का जो मेंस कोर्स है उस पर भी 60% की छूट दी जा रही है। संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो ऑप्शनल कोर्स हैं ऑनलाइन मोड पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के
जो बैच है उनमें एडमिशन ओपन हो चुका है और इनके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है उस पर 50 से 60% की छूट आपको दी जा रही है। ज्योग्राफी के लिए जो निर्धारित फ़ी है वो 45,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद अब जो इसकी फ़ी है वो केवल 25,000 मात्र है। ऐसे ही जो हिस्ट्री वैकल्पिक विषय इसमें एडमिशन ओपन है, इसके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है उस पर डिस्काउंट के बाद इसकी जो फ़ी है वो केवल 17,500 है। इसके अलावा भी छूट एसए को कोर्स पर आपको दिया जा रहा है। एनसीईआरटी के जो कोर्स हैं, हिंदी के जो कोर्स हैं उन पर अप टू 75 to 80% का छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555 124 124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।